हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट, जैसे 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है बार्क स्किल टेस्ट। तो इसके पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो आपको सॉल्व करके मतलब समझा के बताया था कि कौन सा पेपर आया था और किस तरह से आपको करना था, कौन सा ऑपरेशन। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का मतलब फर्स्ट डे जो आपका था 18 सितंबर, उसका जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उस पेपर को हम सॉल्व करके दे रहे हैं। मतलब आपको पूरा डिटेल में समझा के दे रहे हैं कि किस तरह से पेपर आया था और आपको किस तरह से तैयारी करना है जिनका भी पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसे पहले के वीडियो में भी बताया था, आपका जो टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड है दोनों का कंबाइंड पेपर है। लेथ मशीन का ही जॉब आपको आने वाला है। जो मिलिंग मशीन का, जैसे मशीनिस्ट मतलब मिलिंग मशीन, तो उसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं, आपका सिर्फ लेथ मशीन के ऊपर ही प्रैक्टिकल होने वाला है। मशीनिस्ट और टर्नर दोनों का कंबाइंड पेपर। तो बाकी की जो बेसिक जानकारी है जैसे 3 घंटा 100 मार्क है, सब मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में डिटेल में बताया। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जॉब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि किस तरह से जो जॉब आया था आपको और किस तरह से करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको सेकंड शिफ्ट में जो बार्क स्किल टेस्ट का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको जॉब दिखाई दे रहा है, ये जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉब आपको कंप्लीट करना था 3 घंटे में। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे जॉब आपको देखकर हार्ड लग रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको समझना है कि आपको कौन से स्टेप से जॉब आपको स्टार्ट करना है जिससे आपका जॉब जल्दी बन जाए। क्योंकि जब आपके पास टाइम दिया है, मतलब समय दिया गया है, वो लिमिटेड है। अगर कोई भी गलत स्टेप मतलब जॉब अगर देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से स्टेप से पहले करना है, तो उस समय आपका आपका ही लॉस होगा। क्योंकि सोचने में ज्यादा टाइम चला जाएगा और गलत कदम उठाकर कौन सा भी स्टेप से स्टार्ट कर दोगे तो जॉब आपका कंप्लीट नहीं होगा 3 घंटे में। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन कौन सा आया था। सबसे पहले आपको डायग्राम 5 मिनट समझ लेना है कि डायग्राम को समझने के बाद ही आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो जॉब आप करने जाओगे, जो स्टेप आपको स्टार्टिंग में करना था उस स्टेप के बजाय दूसरे स्टेप से स्टार्ट करोगे तो जॉब आपका टाइम पे कंप्लीट होगा नहीं, कोई ना कोई ऑपरेशन रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन बता देते कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन आया था। तो जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्सेंट्रिक टेपर टर्निंग है। ये टेपर टर्निंग है लेकिन एक्सेंट्रिक है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रिक जो सेंटर है इसके ऊपर ये बना नहीं है, इसलिए ये एक्सेंट्रिक है। ये पहला पहला जो हमारा ऑपरेशन था। उसके बाद जैसे प्लेन टर्निंग, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद स्टेप टर्निंग था। स्टेप टर्निंग का जो डायमीटर था, डायमीटर 30 मिलीमीटर था। यहाँ पर डायमीटर 30 मिलीमीटर है और टोटल बड़ा डायमीटर कितना है आपका जॉब का 48 मिलीमीटर। तो रॉ मटेरियल आपका 55 तक रॉ मटेरियल आपका साइज में मिला था। तो जो डायमीटर यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये डायमीटर आपका 30 मिलीमीटर है। मैं आपको बता देता हूँ, 30 मिलीमीटर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो स्टेप टर्निंग है, स्टेप टर्निंग जैसे हमने ऑपरेशन आपको बता दिया। उसके बाद बीच पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ड्रिलिंग और टैपिंग ऑपरेशन करना था। यहाँ पर M12 टैपिंग करना था। टैप मतलब टैप के सहायता से आपको थ्रेडिंग करना है। कितने लंबाई तक, 35 मिलीमीटर तक थ्रेड आना चाहिए। तो इसके हिसाब से भी आपको प्लानिंग करना है कि ड्रिल हमें कितने लंबाई तक करना है। उसके बाद जिससे 35 mm तक आपको टैप करके थ्रेड आना चाहिए। उसके बाद ब्लाइंड होल, क्योंकि ये ब्लाइंड होल है तो ब्लाइंड होल थ्रेडिंग करते समय आपको कौन से टैप का यूज करना है, ये सब आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक्सेंट्रिक आपको दिखाई दे रहा है, एक्सेंट्रिक के अगर जिसको अगर मार्किंग वगैरह पता नहीं है कि किस तरह से एक्सेंट्रिक की मार्किंग किया जाता है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि एक्सेंट्रिक सबसे पहले जॉब आपको समझा देते कि किस तरह से आपको जॉब को प्रोसीजर करना था। तो सबसे पहले हम आपको एक्सेंट्रिक बता देते हैं। एक्सेंट्रिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो बड़ा डायमीटर है 30 मिलीमीटर है, छोटा डायमीटर एक्सेंट्रिक टेपर टर्निंग है, छोटा डायमीटर है 15 मिलीमीटर। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना था, एक्सेंट्रिक टर्निंग करके बड़ा डायमीटर आपको कितना बनाना था 30, और एक्सेंट्रिक का आउटर डायमीटर जो हमारा 40 मिलीमीटर 40 mm का जो आउटर डायमीटर बड़ा डायमीटर उसके साथ एक साइड पैरेलल मैच होना था। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सेंट्रिक कहाँ से आपको लेना है और किस तरह से मार्किंग करना है। एकदम सिंपल से आपको सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि कितना आपको कहाँ से मार्किंग करना था इस जॉब का। तो ये जो आपको आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर का इसका बड़ा डायमीटर के साथ पैरेलल है, मतलब 30 मिलीमीटर इसका साथ पैरेलल है। तो आपको मार्किंग किस तरह से करना था एक्सेंट्रिसिटी का, सबसे पहले आपको जो 48 मिलीमीटर बड़ा डायमीटर है इसको प्लेन टर्निंग करके कंप्लीट कर लेना 48 मिलीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 30 एक्सेंट्रिसिटी का बड़ा डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर, तो 30 मिलीमीटर का आधा आपको लेना है। ये जो आपको
टर्निंग करके अपने 48 मिलीमीटर बनाया है, तो उसके एंड में आपको क्या करना है, एंड का जो पॉइंट है उस पॉइंट से 15 मिलीमीटर नीचे तक आपको मार्किंग करना है सेंटर निकालने के बाद। तो और सेंटर लाइन के ऊपर आपको 15 मिलीमीटर नीचे तक लाइन लेके एक पंचिंग करना है, और पंचिंग के ऊपर आपको डिवाइडर में माप लेना है कितना, डायमीटर 30 बनना चाहिए, तो डिवाइडर में माप आपको लेंगे, आप लेंगे 15। 15 का जो हमने पंचिंग किया उसके ऊपर डिवाइडर रखकर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो डायमीटर कितना बन जाएगा, 30। और उसी को आपको एक्सेंट्रिसिटी टर्निंग करके सबसे पहले उस डायमीटर को बनाना था। ये हो गया आपका जो एक्सेंट्रिसिटी की मार्किंग, मैंने शॉर्टकट एकदम सिंपल, मतलब कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं, कुछ नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि किस तरह से आपको एक्सेंट्रिक की मार्किंग करना था। और अगर एज पर आप अगर टेक्निकली या फिर थियोरेटिकली अगर आप मार्किंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। किस तरह से, सबसे पहले आप फेसिंग करेंगे, फेसिंग करने के बाद उसका सेंटर लाइन निकालेंगे, तो कॉमन प्रोसेस है। सेंटर लाइन निकालने के बाद आप हाइट गेज और सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर वी ब्लॉक के ऊपर जॉब को रखेंगे, उसके बाद हाइट गेज के सहायता से आपकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सेंटर से एक्सेंट्रिक सेंटर का गैप कितना है वो उसको आपको कैलकुलेट करना है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में इसके पहले के वीडियो, उसके पहले के वीडियो में भी आपको बोला था, और अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि डायग्राम अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझ लेना है कि आपको जॉब कौन सा और किस तरह से करना है, कौन सा स्टेप आपको पहले करना है। तो ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपका जॉब, आपकी मेंटेलिटी, मतलब आपको दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए कि जॉब हमारा, मतलब अगर आप डायग्राम समझ गए होंगे तो आपका जॉब आधा बन जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब को समझना। तो जैसे मैंने आपको एक्सेंट्रिक मतलब किस तरह से मार्किंग करना है वो मैंने आपको समझा कर दिया है। उसके बाद इसकी टेपर टर्निंग करना था। जैसे एक्सेंट्रिसिटी आपका मार्किंग करने के बाद आप टर्निंग कर लिया, उसका डायमीटर आपने कितना बना लिया है, 30 मिलीमीटर। उसके बाद आपको टेपर टर्निंग करना था। टेपर टर्निंग की लंबाई कितना दिया है, 25 मिलीमीटर। उसके बाद टेपर टर्निंग का बड़ा डायमीटर 30, छोटा डायमीटर 15 मिलीमीटर। इसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना था कि एंगल इसका कितना निकलेगा। तो एंगल कितना निकलेगा, इसका कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया। इसमें भी आपको सॉल्व करके दिया कि किस तरह से इसका एंगल ड्रॉ करना, मतलब एंगल को कैलकुलेट करना था। नीचे हम आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया है। तो उसके बाद वो एंगल आपको सेट करके इसकी टेपर टर्निंग कर लेना था। ये हो गया वन साइड, मतलब सबसे पहले हमने ये वाला बड़ा डायमीटर बना लिया। एक्सेंट्रिक वाला जो टेपर टर्निंग है वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जॉब आपको पलटा कर ये जो आपको साइज दिखाई दे रहा 48 मिलीमीटर, इसके ऊपर पकड़ना था। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो स्टेप है प्लेन टर्निंग का, इसकी लंबाई आपको दिया नहीं है। तो ये इसकी सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है इसकी लंबाई कितना था। जैसे टोटल लंबाई कितना है हमारे जॉब का, 65 मिलीमीटर। फर्स्ट शिप का भी टोटल जॉब की लंबाई 65 मिलीमीटर ही था। जैसे 65 में से आपको 25 और 15 मतलब 40 मिलीमीटर माइनस करना है, तो आपके पास बचता कितना है, 25 मिलीमीटर। तो ये हमारा 25 मिलीमीटर का था। इधर से आपका 25 मिलीमीटर छोड़कर उसके बाद यहाँ से आपको 25 मिलीमीटर छोड़ने के बाद आपको लास्ट वाला ये वाला स्टेप आपको करना है। जैसे हमने पहले बड़ा डायमीटर बना लिया, उसके बाद एक्सेंट्रिक टर्निंग कर लिया 25 मिलीमीटर की। उसके बाद आपको स्टेप टर्निंग करना है। इस करके सबसे पहले लेंथ मेंटेन कर लेना है। लेंथ फाइनल होने के बाद आपको स्टेप टर्निंग करके आपका डायमीटर कितना बनाना है, 30 मिलीमीटर। यहाँ पर 30 मिलीमीटर है, ध्यान में रखें। ये वाला जो डायमीटर स्टेप टर्निंग की, इसकी डायमीटर 30 मिलीमीटर आपको बना लेना है, और लंबाई कितना दिया है, 15 मिलीमीटर। ये आपको कंप्लीट कर लेना है स्टेप टर्निंग करके। जैसे इसके ऊपर जॉब आपको यहाँ पर होल्ड करना है, उसके बाद ये वाला स्टेप टर्निंग कर लेना है। उसके बाद आपका क्या करना है, जैसे आपका M12 का टैपिंग करना है। आपको M12 के टैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रिलिंग। आपको कितने मिलीमीटर का ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने के लिए उसके कैलकुलेशन आपको होता है कि कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन भी हमने आपको नीचे सॉल्व करके दिया फार्मूला के साथ, एकदम टोटली फार्मूला के साथ। थियोरेटिकल मतलब टेक्निकल जो फार्मूला है उसके सहायता से, और आपको प्रैक्टिकल फार्मूला भी मैं आपको नीचे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ड्रिलिंग करना था। ड्रिलिंग करने के लिए जो कैलकुलेशन आपका आता है M12 का, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ड्रिल का सिलेक्शन करके ड्रिलिंग करना था। तो ड्रिलिंग करते समय तो आपकी टेपर की टैप की लंबाई कितना है, 35 मिलीमीटर। तो आपको ड्रिल का जो सामने वाला भाग है वो कम से कम 3 से 5 मिलीमीटर रहता है। तो उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करना होता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप ड्रिलिंग करोगे तो सामने वाला पॉइंट इस तरह से एंगल में बना होता है, तो वह वो आपको कैलकुलेट नहीं करना लेंथ में।
लेंथ आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है, जो ड्रिल का स्ट्रेट वाला भाग होता है वहां से आपको कैलकुलेट करना है, ताकि आपका जो 35 मिलीमीटर का टैपिंग है वो कंप्लीट हो सके। 35 मिलीमीटर तक थ्रेड आना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना है, क्योंकि जो हमारा टैप सेट होता है उसमें 3 टैप होते हैं, तीनों टैप से जो एंड तक ब्लाइंड होल टैपिंग में एंड तक थ्रेड बनता नहीं है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा टैप का सिलेक्शन करने के बाद लास्ट के एंड तक आपका थ्रेड बनता है टैप के सहायता से, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मान लीजिए जैसे हमने स्टेप टर्निंग कर लिया, उसके बाद ड्रिलिंग कर लिया 35, मतलब 35 आवर, इसमें आपको 5 mm एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करना है। 5 mm एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, 5 mm एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करने के बाद आपको ड्रिल निकालकर आपका टैपिंग स्टेप, टैपिंग करने के लिए टैप को आपको सेट करना आना चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, इसके पहले के वीडियो में, कि आपको टैप और डाई किस तरह से 90 डिग्री में सेट करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर किस तरह से 90 डिग्री में सेट करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय आपको टैप और डाई सेट करना आना चाहिए 90 डिग्री में। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, क्योंकि टैप और डाई मतलब थ्रेड आपका कंपलसरी है, टैप और डाई से ही करना है। तो इसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें आप मतलब पूरा परफेक्ट हो सके कि टैप से किस तरह से 90 डिग्री में थ्रेड करते हैं और डाई के सहायता से किस तरह से 90 डिग्री में करते हैं। तो ये बात आपको प्रैक्टिस करते समय ध्यान में रखें। तो जैसे 90, ये सेटिंग तो मैं आपको थियोरेटिकली, मतलब मेरे सामने तो मशीन है नहीं, तो जो मैं आपको डायरेक्टली समझा के बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट रहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, मतलब ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस तरह से सेटिंग वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टैपिंग करते समय जो एंड तक आपको अगर टैपिंग करना है, सबसे पहले जैसे एज पर जो हमारा टैप सेट आता है, टैप सेट में 3 टैप आता है। तो 3 टैप के सहायता से आपका जो पहला टैप है, पहला टैप में आपको टेपर टैप होता है, टेपर टैप के सहायता से आपको टैपिंग नहीं, मतलब सबसे पहले आपको टेपर टैप के सहायता से टैपिंग करना है। और ध्यान में रखें कि ये जो आपको जो टेपर वाला जो डायमीटर है 12, मतलब छोटा, बहुत छोटा डायमीटर है। तो टेपर टैपिंग करते समय टैप आपका एंड तक जाने के बाद भी अगर आप घुमाओगे तो टैप टूट जाएगा और टैप निकलेगा नहीं, जिसमें आपका जॉब पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा बहुत ही रिस्की वाला काम है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि टैप हमारा कहाँ तक गया है, हमें कहाँ तक कितने लंबाई में हमें टैपिंग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टैप के साथ हमने टैपिंग कर लिया, उसके बाद सेकंड टैप आप चलाए या ना चलाए वो आपका ऑप्शन में है। और थर्ड नंबर का जो टैप हमारा आता है जिसे कहा जाता है बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप के सहायता से क्या किया जाता है, ब्लाइंड होल टैप, ब्लाइंड होल जो होता है टैप थ्रेड, उसके ऊपर थ्रेडिंग किया जाता है बॉटमिंग टैप के सहायता से। तो आपको फर्स्ट टैप चलाने के बाद सेकंड टैप, मतलब जिसे इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं, उसको चलाना आपका ऑप्शन में है कि आप चलाए या ना चलाए। लेकिन अगर आपको 35 मिलीमीटर तक की टैपिंग की थ्रेड चाहिए तो आपको बॉटमिंग टैप चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक, एंड तक, क्योंकि बॉटमिंग टैप का क्या होता है कि स्टार्टिंग में चैम्पर बहुत कम होता है, कब बहुत कम थ्रेड के ऊपर चैम्पर होता है, जो एंड पॉइंट तक थ्रेडिंग करने के लिए बॉटमिंग टैप का ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको जॉब को कंप्लीट करना था। इसमें फिनिशिंग तो टेपर टर्निंग नॉर्मल, मतलब जो अगर आपको इस जॉब के ऊपर क्वालिफाई करना है, मतलब इस तरह से जॉब अगर आ जाए, तो आपको सबसे पहले ऑपरेशन आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और अगर ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो ऑपरेशन करते समय आपका डायमेंशन के तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि डायमेंशन भी हमारा परफेक्ट में आ जाए। और लास्ट में आपका ऑप्शन में आता है कि फिनिशिंग, क्योंकि जब आपका जॉब आपका इवेल्यूशन होता है तो जॉब इवेल्यूशन करते समय आपका जो 100 मार्क का पेपर है, इसको इस मार्क को डिवाइड किया जाता है, जो टोटल डायमेंशन है और उसके बाद थ्रेड और फिनिशिंग, इसके ऊपर आपका टोटल डायमेंशन को डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से इस जॉब को कंप्लीट करना था, जो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया है। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसके नीचे जब आते हैं तो इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो टॉलरेंस दिया गया था इस जॉब को करने के लिए, टॉलरेंस दिया था प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, और ये नोट तो कॉमन रहता है। तो जो टॉलरेंस भी थोड़ा नॉर्मल इसमें से ज्यादा दिया है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखकर आप जॉब को बना सकते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट में जॉब बना था तो इसमें कुछ जन का जो टेपर टर्निंग नहीं हुआ, उसके बाद कुछ जन का थ्रेडिंग भी नहीं हुआ। तो ये क्या होता है कि जो अगर अगर डायग्राम आपको नहीं समझा है, डायग्राम समझना मतलब
स्टेप कौन सा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, कौन सा स्टेप करने से कौन सा आपका जॉब कम समय में जॉब आपका बनने वाला है। तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि डायग्राम देख के आपको सबसे पहले समझना है कि डायग्राम हमें देखकर कि कौन सा स्टेप हमें पहले हम बनाएंगे, उसके बाद उस स्टेप को करने के लिए क्या लगने वाला है, टेपर दिया है तो डिग्री कितना है, उसके बाद टैपिंग दिया है या फिर डाइंग दिया है तो उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैप ड्रिल साइज, उसके बाद ब्लैंक साइज, एक्स वाई जेड जो भी है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि टेपर का एंगल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको हम सॉल्व करके दे रहे हैं अभी नीचे। और ये जो M12 का साइज दिया था इसका टैप ड्रिल साइज मतलब ड्रिल साइज कितना था वो भी आपको अभी हम सॉल्व करके दे रहे हैं नीचे। जैसे सबसे पहले हम टैप ड्रिल आपको मतलब टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करके देते हैं कि जो हमारा M12 का टैप था उसका ड्रिल साइज कितना था थियोरेटिकल। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा जो हमारा प्रैक्टिकली जो सिंपल में आप बना सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला है टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ, डी मतलब डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। उसके बाद 2 इंटू डी इंटू पिच। तो टैप साइज हमारा कितना था, M12 था तो 12 हमारा टैप साइज है, माइनस 2 इंटू मेट्रिक थ्रेड है ये M12 मतलब M का मीनिंग होता है मेट्रिक। मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कितना होता है 0.61 इंटू जो M12 का जो थ्रेड होता है उसका पिच होता है स्टैंडर्ड 1.75, ये इसका स्टैंडर्ड पिच है। मैं कुछ अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये जो है पूरा टेक्निकली आपका स्टैंडर्ड है। तो ये सबसे पहले हमने वैल्यू पुटअप कर लिया फॉर्मूला में। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले 2 इंटू 0.61 इंटू इसका कैलकुलेट करने पर इसका साइज आता है 1.22 और मल्टीप्लाई बाय 1.75। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद साइज आ जाता है हमारा 2.13। उसके बाद लास्ट में आपको माइनस करना है 12 से इतना माइनस करोगे तो हमारा 9.8 इसका ड्रिल साइज आता है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला है एज पर थ्योरेटिकल। और दूसरा मेरा जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, टैप टैप ड्रिल साइज निकालना है तो टैप साइज मतलब मेजर डायमीटर माइनस पिच मतलब टैप साइज माइनस पिच। आपको टैप साइज कितना दिया है 12, उसको डायरेक्टली आप माइनस करेंगे 1.75, जो भी साइज आता है उसका आप ड्रिलिंग करके डायरेक्टली टैप कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपको मेरे से अगर पूछना है कि M12 का टैपिंग करते समय आपको ड्रिलिंग कितना मारना है, ड्रिलिंग कितने का करना है, तो आप 10.5 का ड्रिलिंग आराम से करके उसके बाद आप टैपिंग करते समय आसानी होगा अगर आप 10.5 का ड्रिलिंग कर रहे हैं तो। अगर आपको मैंने दो ऑप्शन आपको दिया, आपको एज पर टेक्निकल जाना है, टेक्निकल जाते समय भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला था टैप साइज माइनस पिच वो भी आपका ऑप्शन में है, वो चूज आपको करना है कौन सा आपको यूज करना है। इसमें आपका ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि कौन सा आप ये वाला चूज करें। मेरे हिसाब से सेकंड वाला जो मैंने बताया था उसको मैं फॉलो करता अगर मेरा प्रैक्टिकल रहता तो। उसके बाद नीचे आता है कि जैसे हमने डिग्री आपको दिया था मतलब जो जॉब में टेपर टर्निंग दिया है तो टेपर टर्निंग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंगल हमें मेंशन नहीं हुआ है। वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बता के दिया था कि किस तरह से एंगल कैलकुलेट करना है। तो जो हमें गिवन डाटा दिया था, बड़ा डायमीटर 30 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर 15 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई कितना है 25 मिलीमीटर। तो जो हमारा फार्मूला है टी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L, क्योंकि ये हमारा फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेपर टर्निंग करना है कंपाउंड स्लाइड के सहायता से। तो उसके बाद जो फार्मूला में वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जो फार्मूला में वैल्यू पुटअप किया हमने, बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर, उसके बाद 2 इंटू टेपर की लंबाई। तो 30 में से 15 में गए तो 15 रहता है और 25 गुणिले 2 मतलब 50 होता है। इन दोनों का डिवाइडेशन करते समय 15 को भागा कर देना है 50 से, 50 से 15 को भागा कर देने के बाद हमारे पास आता है 0.3 इसका कैलकुलेशन आता है। और अगर हमें मतलब जैसे लॉग टेबल में हम चेक करें तो लॉग टेबल में चेक करते समय पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए रहता है, इसलिए हमने पीछे 3 जीरो ऐड किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू मिला है इस वैल्यू को नेचुरल टेंजेंट में चेक करना होता है। तो नेचुरल टेंजेंट में आपको क्या चेक करना है, 0.300 ये आपको चेक करना है, 3 के बाद 3 जीरो। तो आपको सबसे पहले नेचुरल जो हमारा टेंजेंट है, नेचुरल टेंजेंट के ऊपर जितनी भी वैल्यू होती है पूरा हमारा पॉइंट में वैल्यू होता है। तो इसे हमें चेक करना है कितना, 0.3000। तो आपको चेक करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते 0.25 है, हमें 0.30 चाहिए, 30 मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें डायरेक्टली हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। इसके पहले के वीडियो में जो हमने टेपर एंगल निकालते एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला था, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिला है। तो हमें
इसका राइट लेफ्ट साइड का जो पहला कॉलम होता है वो हमारा डिग्री होता है, जैसे 16 डिग्री। और उसके बाद जिस कॉलम के ऊपर हमें मिला है जो एग्जैक्ट वैल्यू अभी के कैलकुलेशन में, उसके ऊपर वाला एकदम ऊपर वाला पहला कॉलम जो होता है वो हमारा होता है मिनट। तो हमारा 16 डिग्री 42 मिनट, यहाँ पर इस तरह से हमने कैलकुलेट करना होता है एंगल, टेपर का एंगल। ये हमने आपको थियोरेटिकली बताया। आप दूसरा या फिर जितने भी आपको जो अच्छा लगे वो वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको सिखाया जाता है आईटीआई में वो ही मैंने आपको दिखाया है। तो जो आज का हमारा वीडियो था बार्क स्किल टेस्ट, जो मशीनिस्ट और टर्नर का कंबाइंड पेपर है, जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से पेपर आया था। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब अगर आप किसी का अगर प्रैक्टिस चालू है तो आप ध्यान में रखे प्रैक्टिस करते समय प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग और टैपिंग, मतलब टैपिंग और डाइंग, इन दोनों का प्रैक्टिस करें कि लेथ मशीन के ऊपर किस तरह से टैपिंग किया जाता है, लेथ मशीन के ऊपर किस तरह से डाइंग किया जाता है। ये आपको आना ही चाहिए अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। तो अगर आपको टैप और डाइन 90 डिग्री में सेट नहीं कर सकते लेथ मशीन के ऊपर तो आपका थ्रेड प्रॉपरली आएगा नहीं। उसके बाद जैसे आपका जो लेवल है, मतलब स्किल टेस्ट का लेवल, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो उतना हार्ड नहीं था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया है ये आपके हिसाब से हार्ड है। मतलब जो आपको टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में बनेगा या फिर नहीं बनेगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी वर्कमैनशिप किस तरह से, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से है, इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा के दिया है कि किस तरह से आपको जॉब को कंप्लीट करना था। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हम आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मतलब जैसे फर्स्ट डे में जो पेपर हुआ हमने आपको सॉल्व करके दिया, उसके बाद सेकंड डे में जो पेपर होगा उसका भी हम एनालाइज करके पूरा आपको सॉल्व करके देंगे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।